हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा, डीएनए को एनालिसिस करने के लिए हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो साउदर्न ब्लॉटिंग होता है। आरएनए को एनालिसिस करने के लिए जिस ब्लॉटिंग टेक्निक को हम यूज़ करते हैं उसको नॉर्दर्न ब्लॉटिंग कहा जाता है। इसी तरीके से प्रोटीन की एनालिसिस के लिए जो टेक्निक हम यूज़ करेंगे उसको हम बोलते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग एनालिसिस। सबसे पहले देखिए कि व्हाट ब्लॉटिंग मतलब कि प्रोटीन की एनालिसिस हम क्यों करते हैं और वो क्या होता है। देखिए, जैसे आपको पता होगा, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है डीएनए। डीएनए से बनता है आरएनए एंड आरएनए से बनता है ट्रांसलेशन प्रोसेस में प्रोटीन। एंड जो प्रोटीन होता है इस सेल के बहुत सारे फंक्शंस के लिए भी इन्वॉल्व रहता है। जैसे कि बात करेंगे कोई सेल सेल कम्युनिकेशंस के लिए, और जैसे कि आपको पता होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन पाया जाता है। तो उस पर्टिकुलर कोई एक पर्टिकुलर प्रोटीन कौन सी सेल्स में वो एक्सप्रेस हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कौन सी प्रोटीन पाया जाता है, पर्टिकुलरली एक प्रोटीन को यदि हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, वो जिस प्रोसेस में हम करते हैं हम उसको बोलते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। टू आइडेंटिफाई द प्रोटीन इन ए सेल हम यूज करते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। सो देखिए, इस प्रोसेस के दौरान वी डिटेक्ट द स्पेसिफिक प्रोटीन, मतलब कि ढेर सारे प्रोटीन तो बन रहा है सेल्स के अंदर, लेकिन हमको एक स्पेसिफिक प्रोटीन की जरूरत होता है फ्रॉम द सैंपल ऑफ ए टिश्यू। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलती हूँ। जैसे हमारे एक प्रोटीन होता है बीटा कैटेनिन, सेल कम्युनिकेशंस के लिए ये जरूरत होता है, इस प्रोटीन को चाहिए। तो हम एक पर्टिकुलर सेल्स लेंगे, उस सेल्स की एक्सट्रैक्ट निकालेंगे, ठीक है ना, टिश्यू और सेल्स की होमोजेनेट एक्सट्रैक्ट निकालेंगे। वहां से हमको प्रोटीन को क्या करना है, आइसोलेट करना है। कोई भी सेल से जिस मॉलिक्यूल को आप चाहते हैं ना, वही एंजाइम्स, मतलब उसको डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स नहीं डालोगे, बाकी सारे डिग्रेडेबल एंजाइम डाल दोगे। जैसे आपको इस मिक्सचर से सिर्फ प्रोटीन चाहिए, तो आपने प्रोटीएज को छोड़ के, यानी कि प्रोटीज एंजाइम्स नहीं डालोगे, उसको छोड़ के आपने डीएनएज डाल दोगे तो डीएनए को ब्रेक कर देगा, आरएनएज डाल दोगे आरएनएज को ब्रेक कर देगा, है ना, लाइपेज डालोगे लिपिड को ब्रेक कर देगा, कार्बोहाइड्रेट डालोगे कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेगा, सिर्फ प्रोटीज को छोड़ के, तो बाकी जितना रह जाएगा सारे प्रोटीन है। ठीक है, आपने इस तरीके से प्रोटीन को निकाल दोगे। वन सैंपल हैज मेनी प्रोटीन्स आर देयर, वी हैव टू डिटेक्ट पर्टिकुलर प्रोटीन फ्रॉम दिस सैंपल्स। तो बहुत सारे प्रोटीन्स रहता है, तो वहां से हमको एक प्रोटीन को निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोटीन जो होता है, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी बात की थे कि हमको हमारे जो टारगेट सैंपल्स मिल रहा है उसको हमको अरेंज करना है, सीक्वेंस वाइज हमको अरेंज करना है थ्रू ए जेल। एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने रन किए थे, और जेल के दौरान क्या हो रहा था, कोई भी मॉलिक्यूल्स जो है, डीएनए हो या आरएनए है, ये मूव कर रहा था, मतलब कि सेटल हो रहा था अकॉर्डिंग टू देयर साइज, लेकिन मूव कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के दौरान, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज था। डीएनए जो होता है वो फॉस्फेट ग्रुप की वजह से वो ऐसे ही नेगेटिव है, आरएनए भी नेगेटिव होता है, लेकिन प्रोटीन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, प्रोटीन के ऐसा कोई पर्टिकुलर चार्ज नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, न्यूट्रल है वो कैसे मूव करेगा, तो अगर जेल से हम रन करवाने से पहले हम यूज करेंगे क्या, सोडियम डोडोसाइल सल्फेट एसडीएस। ठीक है, हम क्या करेंगे, एसडीएस यूज करेंगे। सो पेज पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पेज के फुल फॉर्म होता है पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यूज द सोडियम डोडोसाइल सल्फेट। तो जो सोडियम डोडोसाइल सल्फेट रहेगा वो प्रोटीन को एक नेगेटिव साइड प्रोवाइड करेगा। जब प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ऑब्वियसली जेल के अंदर तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, इसलिए तो हम उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोल रहे हैं ना। जेल हम अगारोज में लगाते हैं, बनाते हैं। जेल एक सेमी सॉलिड सब्सटेंसेस है जिसको हम अगारोज से बनाया है, और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है। जब नेगेटिव चार्ज रहेगा वो पॉजिटिव की टुवर्ड्स माइग्रेट करेगा, ठीक है, और ये अरेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू देयर साइज। छोटा वाला जो आगे रहेगा उससे छोटा बड़ा आगे रहेगा, उससे ठीक है ना, तो इस तरीके से वो अरेंज हो जाता है। देयर इज ए नेगेटिव चार्ज कम्स टू द प्रोटीन, द प्रोटीन आर मूव अबाउट द मॉलिकुलर वेट। तो अब क्या करेगा, प्रोटीन अपनी मॉलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग मूव करेगा। अब बारी आ रहा है हमको इस जेल से प्रोटीन को मेम्ब्रेन को ट्रांसफर करवाना है। समझ रहे हो ना बातें। तो इस जेल से मेम्ब्रेन को ट्रांसफर करने के लिए हमको एक ट्रांसफरेबल ट्रे चाहिए, और वो कैसा होना चाहिए देखिए। तो पहले आप क्या करोगे, एक इस तरीके से एक हमको क्या लेना है, एक कैबिनेट लेना है,
ठीक है ना, जैसे पॉट होता है इस तरीके से एक लेना है आपको। नीचे ऐसे स्पॉन्ज डालना है, फिर फिल्टर पेपर डालना है। यहाँ पे आपका ये पर्पल कलर पे जो देख रहे हो, यहाँ पे जेल है, जेल है, और जेल के अंदर प्रोटीन होता है। उसके ऊपर आप डालोगे नायलॉन मेम्ब्रेन, ठीक है ना। नायलॉन मेम्ब्रेन हो सकता है, पॉलीविनाइल मेम्ब्रेन हो सकता है, प्रोटीन के लिए आप 2 मेम्ब्रेन यूज करोगे। उसके ऊपर फिर और एक बार फिल्टर पेपर रहेगा, फिर उसके बाद स्पॉन्ज रहेगा। मतलब कि उनकी जो अरेंजमेंट है कुछ इस तरीके से रहेगा। एंड यहाँ पे आप डालोगे बफर। बफर के साथ साथ आपको और एक चीज डालना है जो होता है मिथानॉल। ये चीज एक्स्ट्रा है, उसको थोड़ा याद कीजिए। मिथानॉल डालोगे। मिथानॉल क्यों डालोगे, देखिए हमने पहले से क्या किया है, हमने प्रोटीन की चारों तरफ हमने एसडीएस की कोटिंग लगाया है। तो जब तक इस एसडीएस की कोटिंग रहेगा तब तक प्रोटीन जाके नायलॉन मेम्ब्रेन में अटैच नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमको पहले एसडीएस को निकालना है, तभी जाके प्रोटीन वही नायलॉन मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएगा। है ना, मैं समझ में। तो अब क्या होगा, देखिए हमने प्रोटीन डाला, और दूसरा चीज होता है यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज डालना है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जनरेट करना है, तो बफर क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, कैपिलरी एक्शंस की वजह से वो इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो पहले स्पॉन्ज जो होता है वो गीला हो जाएगा, उसके बाद फिल्टर पेपर, उसके बाद आपका जेल, उसके बाद नायलॉन मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, जब जेल से नायलॉन मेम्ब्रेन की तरफ जा रहा है, आपकी जो प्रोटीन था उनकी तो एसडीएस जो है ना, सोडियम डाइऑक्साइड सल्फेट, वो तो रिमूव हो चुका है ड्यू टू द मिथानॉल। तो अब क्या होगा, ये जाके नायलॉन मेम्ब्रेन के साथ बॉन्ड बना लेगा, यानी कि उसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। अटैच हो जाने के बाद फिर आपकी जो बफर है, बफर कैपिलरी एक्शन से थ्रू नायलॉन मेम्ब्रेन को क्रश करके फिल्टर पेपर को चला जाएगा, स्पॉन्जेस को चला जाएगा। हम जब स्पॉन्जेस गीला हुआ आपको नजर आएगा तभी आप कंफर्म हो जाओगे कि हाँ बफर तो मूव किया है। उसके बाद हमारे पास ये है नायलॉन मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आपके नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर ये होता है प्रोटीन, ठीक है। क्लियर हुआ आपको, ये प्रोटीन आपको मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, जो प्रोटीन होता है उसके बीच में, मतलब कि नायलॉन मेम्ब्रेन में कुछ कुछ गैप दिखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि कंप्लीट प्रोटीन पूरा का पूरा कवर हुआ है, ऐसा नहीं है, कुछ गैप आपको दिखने को मिलेगा। इस गैप को हमको क्या करना है, कुछ ब्लॉकर से यानी कि उसको फिलअप करना है, ताकि हमको नेगेटिव फॉल्स रिजल्ट ना मिले। हम जिस प्रोटीन को टारगेट कर रहे हैं वही मिलना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ब्लॉकर यूज करते हैं। ब्लॉकर के तौर पे हम बीएसए, बोवाइन सेरम एल्बुमिन, मतलब कि काउ जो सेरम से हम उसको बनाते हैं, बोवाइन सेरम एल्बुमिन हो सकता है, या मिल्क, ये दोनों को हम यूज करते हैं, ताकि जो स्पेस है उनके बीच में जो स्पेस है वो फिलअप हो जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास प्रोटीन है, पहले से हम जो प्रोटीन को ढूंढ रहे हैं उसके बारे में तो हमको पता है ना। तो हम क्या करेंगे, एक एंटीबॉडी उस प्रोटीन के साथ जाके अटैच होने वाले एक एंटीबॉडी छोड़ेंगे, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंटीबॉडी, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी एंटीबॉडी। तो प्राइमरी एंटीबॉडी कैसे बनाओगे, मान लीजिए एक रैट है, इस रैट की बॉडी के अंदर कुछ एंटीजन इंट्रोड्यूस करोगे, वही प्रोटीन रिलेटेड एंटीजन इंट्रोड्यूस करोगे, तो रैट क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडी बनाएगा, समझ रहे हो ना। तो उसको हम बोलेंगे फास्ट एक्सपोजर के दौरान जो एंटीबॉडी बन रहा है, तो हम उसको प्राइमरी एंटीबॉडी कहेंगे। तो इस एंटीबॉडी जाके इस प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इस प्रोटीन के साथ एंटीबॉडी बाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, हम उस पर्टिकुलर प्रोटीन, जिस प्रोटीन हमको चाहिए, जैसे मैं आपको बात की थी बीटा कैटानिन हो गया, उस पर्टिकुलर प्रोटीन के साथ हमारा एंटीबॉडी जाके बाइंड करेगा, दूसरे प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं करेगा। तो इसलिए नेक्स्ट स्टेप आता है, हम और एक बार उसको वाश आउट कर देंगे, ताकि जो अनवांटेड चीजें हैं वो भी वाश आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, एक बार हमारे प्राइमरी एंटीबॉडी अटैच होने के बाद हम क्या करेंगे, उसको हम रूम टेम्परेचर में ऐसे डाल देंगे। रूम टेम्परेचर का मतलब है कि लगभग 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो वो अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगा। बाइंडिंग होने के बाद हम एक सेकेंडरी एंटीबॉडी डालेंगे। सेकेंडरी एंटीबॉडी भी हम खुद ही बनाया है, ठीक है। एक्चुअली प्राइमरी एंटीबॉडी होते हुए हम सेकेंडरी क्यों यूज़ करते हैं, प्राइमरी एंटीबॉडी थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इसलिए हम सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज़ करते हैं। सेकेंडरी एंटीबॉडी जो है ऐसे डिजाइन हुआ है कि वो जाके सिर्फ प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ बाइंड होगा, समझ रहे हो ना। तो वो और कहीं पे वो जाके बाइंड नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ बाइंड होगा। तो अब क्या होगा, देखिए अब क्या होगा, एंड अपने सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ एक एंजाइम्स अटैच किया है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो एक एंजाइम्स अटैच हुआ है सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा फोकस कीजिए, सेकेंडरी एंटीबॉडी यहाँ पे अटैच्ड है।
तो अब हम देखेंगे प्राइमरी एंटीबॉडी के ऊपर सेकेंडरी एंटीबॉडी अटैच हो चुका है, लेकिन नाइलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर वो अटैच हुआ है या नहीं है हमको कैसे पता लगेगा। तो इसलिए हम सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ एक एंजाइम्स अटैच किया है। हॉर्स पेरोक्सिडाइज एंजाइम्स ऐसे होता है, ठीक है, इस तरीके से एंजाइम्स के बहुत सारे नाम हैं। तो एक एंजाइम से अटैच करेंगे, जब ये जाके प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ बाइंड होगा और उस सोल्यूशन मतलब कि मीडियम के अंदर यदि हम कुछ सब्सट्रेट डालेंगे, देन इट विल गिव सम कलर प्रोडक्ट। उसको जब हम एक्सरे फिल्म के अंदर या ऑटो रेडियोग्राफी फिल्म के अंदर देखेंगे, हमको थोड़ा फ्लोरिस करते हुए नजर आएगा, वहाँ से हम पता लगा सकते हैं यस हम जो प्रोटीन ढूंढ रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया में वो फ्लोरिस हो रहा है, या हम उसको पहचान लेंगे। तो आप कैसे नोट्स लिखोगे देखिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताई थी कि जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक वो टेक्निक होता है, हम स्पेसिफिक प्रोटीन सैंपल ऑफ टिश्यू से स्पेसिफिक प्रोटीन को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर प्रोटीन सैंपल से निकालना पड़ेगा। तो उसको हम पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करेंगे। उसके साथ साथ हम सोडियम डोडाइल सल्फेट ऐड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि प्रोटीन न्यूट्रल होता है, उसको हमको नेगेटिव बनाना है, ठीक है। सो नेगेटिव प्रोटीन अब हो गया, तो इनकी अब क्या होगा, वो पॉलीएक्रिलामाइड जेल में अकॉर्डिंग टू देयर मोलिकुलर साइज वेट वो क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। तो उसके बाद हम देखेंगे नाउ प्रोटीन आर अरेंज ऑन दिस जेल अकॉर्डिंग टू देयर मोलिकुलर साइज, ठीक है। छोटा वाला जो होगा आगे रहेगा, उससे बड़ा जो है उसके पीछे रहेगा, इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। नाउ वी हैव टू ट्रांसफर। तो अब क्या करना है, वही जेल से हमको चीज़ों को मेम्ब्रेन को ट्रांसफर करना है। यहाँ पर जो मेम्ब्रेन हम यूज करते हैं नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन हो सकता है, ना तो पॉलीविनाइलाइड डाइफ्लोराइड्स मेम्ब्रेन हो सकता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोब्लॉटिंग। क्यों हम बोलते हैं, जैसे देखिए हमने जब कर रहे थे ना, यहाँ पे देखिए हमने चार्ज की इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसको इलेक्ट्रोब्लॉटिंग कहेंगे। पिछले जो सादर्न नॉर्दर्न आप पढ़ रहे थे ना, ट्रांसफरेबल ट्रे में आपने कोई चार्ज की इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, यहाँ पे आपने चार्ज की इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो इसको हम इलेक्ट्रोब्लॉटिंग कहते हैं। और उसके साथ साथ हमने मिथानॉल इसलिए ऐड किया है ताकि जो सोडियम डोडाइल सल्फेट हमने दिए थे प्रोटीन को नेगेटिव बनाने के लिए, अब उसको हटाएगा तभी तो जाके प्रोटीन आपकी नायलॉन मेम्ब्रेन के साथ जुड़ पाएगा, नहीं तो नहीं जुड़ पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोब्लॉटिंग में आपको क्या करना है, एक एंड में नेगेटिव चार्ज, एक एंड में पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव देना है, ठीक है ना, अपर साइड्स। तो इसलिए जो प्रोटीन है, प्रोटीन खुद ही नेगेटिव हुआ था, तो अपर की तरफ वो मूव करेगा। वी कीप द जेल विथ ए प्रोटीन सच दैट अबव द जेल ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन एंड दैट्स बोथ साइड पुट द फिल्टर पेपर एंड स्पंजेस, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे बात किए थे वही चीज़ लिखा है, आपको जेल है उसके ऊपर नायलॉन मेम्ब्रेन, बोथ साइड्स में, ठीक है ना, आपको फिल्टर पेपर और बोथ साइड्स में स्पंजेस डालना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे आपकी ब्लॉकर के बारे में। तो अब आपकी जो चीज़ें हैं, यानी कि प्रोटीन जो है जेल से मेम्ब्रेन को ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर टू द मेम्ब्रेन, सम प्लेसेस इनसाइड द मेम्ब्रेन नाउ ब्लैंक, कुछ ब्लैंक रहा है, उसको हमको क्या करना है, हमको कोई फॉल्स रिजल्ट नहीं चाहिए, इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं। तो ब्लॉकर के हिसाब से हम BSA बोवेन सेरम एल्बुमिन या मिल्क हम ऐड करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एंटीबॉडी टेक्निक हम यूज़ करेंगे। प्राइमरी एंटीबॉडी आपको स्पेसिफिक प्रोटीन फॉर मतलब कि हमको जिस प्रोटीन की जरूरत होता है ऐसा हम एंटीबॉडी बनाएंगे जो जाके सिर्फ हमारे टारगेट प्रोटीन के साथ बाइंड हो सके। तो प्राइमरी एंटीबॉडी कैसे बनाया है, मैंने आपको बताई थी कि रैट को ऐसे इंजेक्ट करोगे वो एंटीबॉडी बनाएगा। सो जब भी उसको हमको रूम टेम्परेचर में डालना है ताकि वो अच्छे से बाइंड हो सके। होने के बाद व्हेन प्राइमरी एंटीबॉडी गेट बाइंड व्हेन देन वी ऐड सेकेंडरी एंटीबॉडी। एक बार प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड होने के बाद हमको सेकेंडरी एंटीबॉडी को ऐड करना है। सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ साथ हमने अटैच किया है एक एंजाइम्स, और एंजाइम्स के नाम होता है हॉर्स रैडिस पेरोक्सिडेज। इस एंजाइम्स के भी नाम याद रखिए, कभी कभी MCQ के अंदर आप यदि एंट्रेंस एग्जामिनेशन दोगे ना तो पूछा जाता है। नाउ वी ऐड सम सबस्ट्रेट व्हिच गिव्स द कलरफुल प्रोडक्ट, इट ओनली प्रोड्यूस द रिएक्शंस अकर। जब प्राइमरी सेकेंडरी एंटीबॉडी जो है प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ अटैच हुआ है तभी उस टाइम पे जो सबस्ट्रेट आपने डालोगे तो प्रोडक्ट को कन्वर्ट होगा, नहीं तो प्रोडक्ट को कन्वर्ट नहीं होगा। तो हम उसकी डिटेक्ट कैसे करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी फिल्म के अंदर हम कर सकते हैं या तो एक्सरे फिल्म के अंदर कर सकते हैं। आई होप आपको वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक जो है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।